फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई, रविवार है आज, और मैं नहा के रेडी हो गई हूं। बाल तो अभी गिल्ले ही है, क्यों नहाई हूँ वो भी बताती हूँ आप लोगों को। ये शाम का टाइम है, ऐसे टाइम पे मैं कभी नहीं नहाती हूँ, लेकिन आज नहा गई हूँ। तो ये 5 बजे का टाइम है जब ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि हमारी सांगला वैली में आए दिन कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं जिनको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज भी स्पेशल त्यौहार है, आज तो नहीं अभी कल है। तो एक दिन पहले ही हमें जाना पड़ता है सांगला वैली के सांगला कंडे में, कंडे से भी बहुत दूर, जहाँ से फूल लाते हैं हम लोग अपने इष्ट देव बैरीनाथ जी के लिए उठा के। बहुत से प्रकार के फूल लाते हैं, तो क्या क्या फूल लाएंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगी। अभी टाइम नहीं, अभी सिर्फ इतना ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी यहाँ से मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ क्योंकि देर हो रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स इंतजार कर रही है मेरी दुकान के पास, और बाहर मौसम बहुत भयानक है, वो भी दिखाऊंगी बाद में आप लोगों को। मतलब बारिश का मौसम हो गया, इससे पहले बारिश नहीं हुई है, पूरे 3-4 दिन से कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज बारिश हो गई है, पता नहीं क्या होगा हमारा। और सांगला कंडे में तो और भी ज्यादा ठंड होती है। तो मैंने अभी वुलन के कपड़े पहन लिए हैं, अपना फैरन, और साथ में वुलन की ही पैंट है। तो पैंट तो नहीं है वुलन की, लेकिन ऐसी है कि ठंड नहीं लगेगी। और साथ में यहाँ पे क्या क्या सामान मैंने तैयार किया वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये फूल बहुत दूर से लाना पड़ता है। पहले भी गई हूँ मैं सांगला कंडे में फूल उठाने के लिए, लेकिन उस वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमारे इष्ट देव बैरीनाथ जी के लिए फूल लाए जाते हैं। बहुत दूर, बहुत टफ यात्रा है, मतलब ये एक यात्रा ही की जा रही है हमारी। तो जो नेचर से प्यार करते हैं मेरे फॉलोवर, वो जुड़े रहें इस ब्लॉग में। और सबसे पहले मौसम की बात करूं तो अगर मौसम साथ देगा ना तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो थल्ले थल्ले है। कोई बात नहीं, हमारे इष्ट देव बैरीनाथ जी हमारे साथ हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ थोड़ी सी पैकिंग आप लोगों को। तो ये देखिए जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा पर्सनल बैग, जिसमें मैंने कुछ अपना मतलब मेकअप का सामान, मेकअप तो नहीं, मतलब ऐसे कंघी वगैरह डाली है। और यहाँ पे मेरा ये बैग, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, एक पजामा। तो ये जैकेट डाल दी है मैंने, और साथ में ये छाली जिसमें फूल लाए जाएंगे उठा के, तो फूल इसमें लाए जाते हैं। और साथ में मेरी किनौरी टोपी, जिसको पहनना बहुत जरूरी होता है। तो इतना सा ट्रेडिशनल ले जा रहे हैं पहन के। इस फूल को उठाने से पहले नहाना बहुत जरूरी है, चाहे आप लोग सुबह नहाए हो, लेकिन फिर भी शाम को नहाना बहुत जरूरी है। तो मैं नहा गई हूँ, बाल अभी गिले ऐसी बांध के निकलती हूँ फटाफट। फाइनली निकल गई बाहर, और सबसे पहले माता जी को नमस्कार। नमस्ते माता जी। जा रहे हैं हम लोग फूल उठाने। हाँ, सकेंगे वे जाएंगे, पहले भी गए वैसे तो ना। हाँ, कितने दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर नहीं, दाखिल का तो नहीं, पर ऐसे जन्माष्टमी का उठाने गए थे। हाँ, ठीक है माता जी, है ना। तो जी फाइनली जा रही हूँ मैं, और बारिश देखो कितनी तेज लगी है, लेकिन छाता उठाने को टाइम नहीं है, हाथ ही नहीं है। हाथ में ना बहुत सा सामान है मेरे, तो पहले इस सामान को दुकान के पास जाके सेटिंग कर लूँगी, उसके बाद ही फिर छाता उठा पाऊँगी। तब तक भीग भी जाऊँगी, कोई चक्कर नहीं है। अभी गेट खोल रही हूँ तो, और अंश और गिनी रहेंगे दुकान पर हमेशा की तरह। ये है मेरा फाइनल लुक। गमबूट, कंडे के लिए स्पेशल जूते, वाटरप्रूफ ऐसे ही होने चाहिए, नहीं तो गिल्ले हो सकते हैं शूज़। मेरा नहीं है पजामा, ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको अंदर से करना पड़ता है। तो फाइनली ये है लुक, और ये है किनौरी ताज। तो चलती हूँ, वो लोग सांगला वैली की मार्केट में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं पे ही मैं जाऊंगी। और दुकान में गिन्नी और अंशु ये संभालेंगे, क्योंकि शाम हो गई, अब थोड़ा सा ही टाइम है, तो शाम होते तक फिर ये घर आ जाएंगे। तो साथ में अंशु इसका साथ दे रही है। आजकल इनका छुट्टियों का फ़ायदा थोड़ा सा ले रही हूँ मैं, तो बनता ही है। तो ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय। तो ये देख सकते हैं आप लोग धुआंधार वादियाँ, किन्नर कैलाश के दर्शन अभी साफ नज़र नहीं आएंगे क्योंकि धुंध पड़ी हुई है, और थोड़ी धूप, थोड़ी बारिश, कुछ इस तरह से मौसम है। आप लोग देख सकते हैं सूर्य भगवान जी छुप रहे अब। और दुकान से ले लेती हूँ थोड़ा सा स्नैक्स, जो वहाँ पे यात्रा पर काम आएगा, नहीं तो भूख लगती है। गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी भी आ रही है, और मैं चलती हूँ फटाफट से। ठीक है, मिलती हूँ बाद में। तो जी फाइनली पहुँच गई हूँ मैं अपनी सखियों सहेलियों के पास। ये है कुब्जा दीदी और ये है योगेश दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अब अच्छे से करती हूँ नमस्ते, पहले जल्दबाजी में नहीं कर पाई। तो बाकी आगे चले गए कुछ लोग, और कुछ हम अभी पीछे हैं, तो चल रहे हैं आगे से गाड़ी। जब हम लोग सांगला वैली के गाँव में पहुँचेंगे, वहाँ ब्रिज में, वहाँ से गाड़ी है, तो आधे रास्ते तक गाड़ी में जाएंगे, जहाँ तक रोड है वहाँ से आगे फिर पैदल यात्रा होगी। वो होगी मॉर्निंग में, अगले कल
15 तारीख को। तो आज ये 14 तारीख की वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ, बने रहिए आप लोग आज के इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। क्यों दीदी? हाँ जी। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं सांगला वैली के गाँव में, मेन गाँव में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले भी लेके आई हूँ। तो यहाँ से परे देख सकते हैं आप लोग बैरिंगनाग टेम्पल, और यहाँ से सांगला कंडे का रास्ता, और साथ में एक और कोनेस हमारे। नमस्ते बोरे। ये फ़ोन पे बिजी है अभी, और बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बिजी रहते हैं ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अब चलते चलते बैरिंगनाग टेम्पल के दर्शन भी करवाऊंगी। बैठे हैं। तो बहुत दिन के बाद आज हमारे ईष्ट देव बैरिंगनाग जी के मंदिर में आना हो रहा है एक बार फिर से। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। पहला द्वार आ गया है, ये देखिए। और बारिश देखो भाई, कितनी बारिश हो गई थोड़ी देर। छाते बंद हो गए क्योंकि बारिश अब बंद हो। सब ला रहे चावल। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बोरे। नमस्ते बोरे। नमस्ते नमस्ते। हिम्मत कर ली भाई। फिट हो गई हूँ। हाँ नहीं, वैसे तो मैं पहले से ही फिट हूँ, पर अब कुछ ज्यादा ही फिट हो गई हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते नाने। बैरिंगनाग मंदिर के दर्शन करवा देते हैं आप लोगों को। अब सब लोग तैयार है, कितने लोग हैं अब पता लगेगा। और माथा टेक लेते हैं सबसे पहले मंदिर में जाके। तो फ्रेंड्स ये है हमारी सांगला वैली का बैरिंगनाग टेम्पल, और हमारे ईष्ट देव बैरिंगनाग जी के लिए ही ये फूल लाए जाएंगे घाटी से, फूलों की घाटी से। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए बैरिंगनाग टेम्पल के, और यहीं से हम लोग अब सब लोग प्रस्थान करेंगे सांगला वैली की घाटी की ओर। आप पीछे बैठो। चासिंग अभी पीछे आएंगे जान के साथ। भाई पीछे कौन है? अभी है अच्छे है जो। जाओ जाओ आप भी जाओ। हाँ। ओहो बैग गिर गया, कोई बात नहीं। जय बैरिंगनाग जी बोल के चलो। आगे टहनी अभी आएगी तो झुकना पड़ेगा। बाय बाय। अच्छा यहाँ से भी सवारियाँ और बुक हो रही है भाई, ये देखिए और भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स सांगला गांव से हर घर से एक एक फैमिली मेंबर फूल लेने के लिए घाटी पर जाते हैं। सबकी टर्न होती है, बारी बारी से शिफ्ट वाइज सब लोग जाते हैं। तो इस बार हमारी टर्न है और अगली बार किसी और की होगी। तो ये फूल लेने के लिए जाना ही पड़ता है, तभी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखिए सब लोग जुड़ रहे हैं अब गाड़ी में, सवारियाँ बहुत होने वाली है। नमस्ते नमस्ते। आ जाओ सारे आ जाओ। हैं बैग को क्या रहे हैं? खाली बोतल मैं आऊँ। तो फ्रेंड्स सब लोग बैठ चुके हैं, बैठ रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कुछ अंदर है कुछ बाहर है। और 4 किलोमीटर का ये सफर है जो हमें गाड़ी से तय करना है। उसके बाद फिर हमारी पैदल यात्रा, फिर शाम को हमने स्टे वहीं पे करना है। मॉर्निंग जल्दी निकलना है वहाँ से। तो मॉर्निंग निकलना है, कैसे निकलना है, रात को ही निकलना है, वो सब बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सांगला वैली के बैरिंगनाग टेम्पल से थोड़ा सा नीचे आके बास्पा ब्रिज के ऊपर। तो बास्पा नदी जो तिब्बत से आ रही है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सामने है बास्पा ब्रिज, सांगला वैली के बैरिंगनाग टेम्पल से थोड़ा सा नीचे आके, और ये जा रही है जी नदी, और पुल के ऊपर से चली हमारी गड्डी। जय बैरिंगनाग जी। दोनों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत।
तो आगे से गाड़ी आए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, छोटी गाड़ियाँ यहाँ तक आ जाती है। यहाँ से ऊपर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत बार मैंने दिखाया है। तो आगे से गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी बैक की जा रही है देखिए। और गाड़ी यहाँ के लिए 4x4 ही चाहिए, 4x4 के अलावा कोई और गाड़ी यहाँ पे काम की नहीं है। तो सामने छोटी गाड़ी भी इस रोड पे चल पड़ रही है, थोड़ी सी ऊपर तक। ज़्यादा दूर का सफ़र तय नहीं होगा, लेकिन इतना तो हो ही जाएगा। तो ये देखिए पेड़ पौधे टच होते हुए जो टूल पे बैठे हैं हमारे बोरे वगैरह और दीदी वगैरह, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को सांगला वैली के गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सांगला गांव हमारा यहाँ से बहुत ही प्यारा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। सांगला वैली का मिडिल स्कूल, ये देखिए। और ये पहुंच गए हम लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, बहुत ही प्यारा, जो 1905 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। ये देखिए। नमस्ते मासी, नमस्ते। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में हम लोग कंडे के लिए जितने लोग जा रहे थे पूरे 24 थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था जिस तरह से हम लोग जा रहे थे। और हाँ, आप लोगों की कमेंट रहेगी कि इस तरह से गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, तो हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ सब लोग यहाँ से जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई खतरा था। तो ये देखिए सांगला गांव। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे, सांगला वैली के सांगला कंडे में। सब लोग सवारियाँ उतर रही है गाड़ी से और अब बारिश भी बंद हो चुकी है। तो चलिए दिखाती हूँ थोड़ा सा और व्यू कि सांगला कंडे में आके कैसा दिखता है। अभी थोड़ा और हाइट पर जाना है, अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ी देर खाना पीना खाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। यो हमारे उस्ताद जी से भी मिल सकते हैं आप, ये है हमारे उस्ताद जी। हैवी ड्राइवर, कौन से ड्राइवर? हैवी ड्राइवर। जिस किसी को भी बुकिंग करनी हो सांगला कंडे में आने के लिए तो इनसे संपर्क करें। इनकी गाड़ी का नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, ये देखिए। अपने अपने बोरिया बिस्तरे उठाओ और चलो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग सामने का व्यू, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं सांगला कंडे की उस डोगरी में जहां पर हमारा खाना पीना होगा। तो सबसे पहले तो यहां पे घास काटा जा रहा है, क्योंकि इस डोगरी में जो रहते हैं वो बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं। तो यहां थोड़ा रास्ता बना रहे हैं, घास बहुत बड़ा बड़ा उग गया है। तो नाने वगैरह यहाँ पे घास काट रहे हैं और हम लोग लकड़ियाँ लाएंगे और फिर आग जला के खाना बनाने की तैयारियाँ करेंगे। तो ये है डोगरी। तो जी पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे और आज का स्टे हमारा यहाँ पे होगा। तो खाना पीना यहाँ पे बनेगा, पापाच भोजन, प्रसाद बोलते जिसको ना, नानी आमा आमा। यहाँ पे हमारे आमा है, आमा यंगजे आमा, यंगजे नहीं जवान आमा। जवान को क्या बोलते हैं आमा? जवान थोड़ी हूँ मैं, बुढ़ी है। नहीं फिर भी जवान को क्या बोलते हैं? जवानी में दो के अच्छे काशानु कातोनु छरियो जवानो नु जवाना बुढ़ी ले छे जवान। मानी ले, हमारी भाषा में जवान को क्या बोलते हैं? जैसे यंग जे बुड्ढे को बोलते हैं ना, तो जवान को क्या बोलते हैं? जवानी में जवानिया। अच्छा। तो चलते अब करते अंदर तैयारियां खाना बनाने की। नीचे हाँ, तार ऊपर ना। तो ये देखिए जी लकड़ियाँ ला रहे हैं बारिश के चलते चलते। तो ये डोगरियाँ आप लोगों को बता देती हूँ, डोगरी क्यों बोलते हैं। नीचे वाले में पशु रहते हैं और ऊपर वाले में आदमी रहते हैं। तो दूर दूर इस तरह से डोगरियाँ बनाई जाती है कि यहाँ पे डबल काम हो जाता है, आदमी भी रह जाते हैं और पशु भी रह जाते हैं। तो ये गर्म रहती है क्योंकि हाइट पर होती है बनी हुई। नीचे से पशुओं का जो भाप आता है गरम गरम गोबर का, उससे ऊपर वाली बिल्डिंग ना गर्म रहती है। तो बर्फानी इलाकों के लिए सबसे बेस्ट होती है ये डोगरियाँ जो लकड़ी से बनी होती है।
तो जी पहुंचते ही सबसे पहले आग जलाई और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय लगा दी है काले पतीले में। तो ऐसे ही होता है बाहर, इसको इग्नोर करना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी हाइट पर डोगरियाँ होती हैं वहाँ पर बर्तन मिलना भी मुश्किल होता है। तो इस तरह से बर्तन मिल जाए वो भी बहुत है। तो एडवेंचर टूर इसी को ही बोलते हैं वैसे असलियत में। तो ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं एक पानठंग में। ये बहुत गर्म होता है जहाँ पे आग जलती है, थोड़ा मिट्टी का थोड़ा लकड़ी का, इस तरह से ये होता है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं गरम गरम चाय के। और यहाँ पे लगा दी है दाल, तो थोड़ी देर में दाल उबल जाएगी, उसके बाद फिर तड़का करेंगे और फिर सब लोग खाना खाएंगे। वाओ, सांगला कंडे की चाय। तो ये कहाँ गए कुब्जा दीदी, कहाँ है? तो ये हमारी कुब्जा दीदी ने लाया है जी, खुमानी है ना। और इसके साथ ही कल की पूजा की तैयारी भी शाम को ही कर देनी पड़ती है। तो ये देखिए ये है हमारे किन्नौर के मुख्य अनाज फाफड़े ओगले का आटा, जिसको गूंदा जा रहा है। इससे बनाई जाएगी 3 रोटियां मोटी मोटी, जिसको पूजा के लिए सुबह ले जाया जाएगा। 1 रोटी तो यहीं पे ही रखी जाएगी, बाकी 2 रोटियां अलग अलग दिशाओं में ले जाई जाएगी जहाँ पे फूलों को तोड़ना है। तो फूल तोड़ने से पहले वहाँ पे पूजा की जाती है, तब जाके फूलों को हाथ लगाना पड़ता है। तो इसकी 3 रोटियां मोटी मोटी बनाई जाएगी। तो देखिए आप लोग किस तरह से ये रोटी बना रहे हैं। और साथ में अब दाल को लग रहा है तड़का। तो अब हम करेंगे डिनर यम्मी यम्मी। तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो हम कर लेते हैं यम्मी यम्मी डिनर, दाल चावल। तो जी डिनर करने के बाद हमें सोने के लिए जाना था एक और डोगरी में। खाना यहाँ पे खाया और सोने के लिए दूसरी डोगरी में जाना था, ताकि हमारा सुबह का जो सफ़र है वो थोड़ा और कम हो जाए। तो हम यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर और आगे जाने वाले थे। वैसे तो पैदल ही जाना था यहाँ से, लेकिन अचानक से गाड़ी मिल गई, ये देखिए। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं थोड़ा और आगे। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम लोग चाबी ले जाना ही भूल गए जहाँ पे हमें सोना था। तो वापस हट नहीं सकते थे, तो हम दूसरी ही एक और डोगरी में सो गए, वो भी हमारे कज़न की है। यहाँ पे जितनी भी डोगरी हैं सारे हमारे कज़न ही हैं। तो ये देखिए ये बोरे हैं जो यहाँ पे इस डोगरी में रहते हैं। तो इनकी डोगरी में हमने रात बिताई। यहाँ से थोड़ा और आगे जाना था, अगर हमारे पास चाबी होती तो चाबी हम नीचे वाली डोगरी में भूल गए जहाँ पे खाना खाया। तो यहाँ पे हमने रात बिताई, पानी पिया, खाना तो हम खा के ही आगे थे। तो बोरे यहाँ पे सो रहे थे इनको डिस्टर्ब कर दिया हमने सब ने, लेकिन कोई बात नहीं। तो जी आज की गुड नाइट हो गई है। गुड नाइट गाइस। मिलते हैं अब कल मॉर्निंग में आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये मॉर्निंग 3 बजे का टाइम है जब हम लोग उठ गए हैं, सुबह हो गई है और अब हमारी यात्रा शुरू होती है यहाँ से, पैदल यात्रा। तो अभी तो अंधेरा है बाहर, 3 बजे हुए अभी तो, और मौसम का पता नहीं है। वैसे तो साफ़ ही था मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो इसके बाद अब हम लोग सीधी चढ़ाई चढ़ते जाएंगे फूल उठाने के लिए, और फिर इस तरह से हम लोग हमारे सांगला वैली का दाखरन का त्यौहार मनाते हैं। तो बने रहिए आप लोग। अभी तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही चले हैं, तो बाद में देखते क्या होता है। चलो तो फ्रेंड्स बहुत से लोग पीछे रह गए हैं और बहुत से आगे चले गए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम 2 हैं, डंडे उठा के चले हैं और रास्ता देख सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अभी नीचे अंधेरा है, पूरा अंधेरा। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने पूरे ग्रुप के पास। ये देखिए सब लोग चले हैं डंडे के सहारे से। तो ये जो आधा सफ़र है अगर रात रात को कट जाए तो बहुत अच्छा होता है, रात को चला भी जाता है। नहीं तो अगर धूप लग जाए, सुबह हो जाए, दिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो चलने को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये आधा सफ़र हम लोग रात रात को ही तय कर लेते हैं। और रास्ते में चलते हुए आप लोग देख सकते हैं ये नमक है जिसको पत्थर के ऊपर डालते हैं, क्योंकि हाइट पर जो गाय होती है उनको नमक की बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए पत्थरों के ऊपर ये डालते हुए जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ गाय थी तो ये उसको चाटती है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नमक की, क्योंकि इतनी हाइट पर नमक अवेलेबल नहीं करवाया जाता। तो ये बहुत पुण्य का काम होता है, अगर नमक कोई साथ में ले आए और यहाँ पे पत्थरों के ऊपर रख दे तो इनको पशु खाते हैं और बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे, 7 एक तरफ और 9 एक तरफ, इस तरह से हम लोग जाएंगे फूल उठाने के लिए घाटी पर। तो फ्रेंड्स पहाड़ों पर जाने के लिए एक फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है कि पानी की कोई कमी नहीं होती है, हर जगह पानी आपको पीने के लिए मिलेगा, बोतलें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए पुल आप देख सकते हैं, ये पत्थरों का पुल तैयार किया गया है इस छोटे से नाले को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो सब लोग आ रहे हैं देखिए इस पुल के ऊपर से, और बहुत प्यारा पुल भी है, बहुत मज़ा भी आ रहा था इसके ऊपर से आने के लिए। तो यही हमारी यात्रा की पहली सीढ़ी है, यहीं से ही हमारी सुबह हुई और यहीं से ही हमारे रास्ते भी अलग हो गए, 9 एक तरफ और 7 एक तरफ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हो गई सुबह सबकी। तो जी चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं बहुत हाइट पर, और वहां पर बैठ गए हैं थोड़ी देर स्नैक्स खाने के लिए, क्योंकि चलते चलते भूख लग जाती है, तो थोड़ा बहुत खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते हुए ना एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए सब लोग स्नैक्स ले रहे हैं, जितने भी हम लोग 9 आए यहाँ पे, बाकी 7 दूसरी तरफ को चले गए हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे होती है ये यात्रा, बहुत ही ज़बरदस्त यात्रा। और इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये है भोजपत्र के पेड़, जो पहले भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये बहुत हाइट पर होते हैं, लेकिन हम लोग इतनी हाइट पर जाने वाले हैं कि अब वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होंगे। 3:30 बजे मॉर्निंग में चले हैं, अब 6:30 हो गए हैं टाइम, पूरे 3 घंटे हो गए। और पीछे देख सकते हैं आप लोग हमारी मंजिल नज़र आती हुई, ग्लेशियर के पहाड़, बर्फानी पहाड़, जहाँ हमें जाना है। तो ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हम लोग चढ़ रहे हैं आज। तो थकावट हो गई है, बाकी साथी अभी आ रहे पीछे, ये देखिए। तो मैं बैठ गई हूँ टांगे फैला के, क्योंकि थकावट हो गई। और अगर इतनी हाइट पर आकर व्यू की बात करूँ तो व्यू तो भाई भयानक वाला व्यू था। पीछे आप लोग खुद ही देखिए कितना सुंदर लग रहा था, ये हसीन वादियाँ बहुत ही प्यारी, और सभी यात्रीगण पीछे से डंडे के सहारे से आते हुए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये दूसरा नाला आ गया है, लेकिन यहाँ पे पुल नहीं है, इस नाले को हमें ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा। और पहाड़ों में, सांगला कंडे में पानी की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में पानी। चलो बुलाओ बोरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे याक है, आप लोग देख सकते हैं, हमारे बैरिंगनाथ जी के याक है। यहाँ पे बैरिंगनाथ जी की है ना, देवता की है ना ये। हाँ, तो इनके लिए यहाँ पे नमक लाया गया है, तो इनको नमक को यहाँ पे पत्थर के ऊपर डालते हैं और फिर ये आके खाते हैं, क्योंकि जितना ऊंचाई पर ये चरने के लिए आते हैं इनको नमक की कमी हो जाती है। तो ये कोई 3-4 मिनट है। हाँ, तो ये देखिए नमक। हाँ, बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के रखो, कहीं ऐसा ना हो वहाँ। इस तरह से पत्थर के ऊपर डाला जाता है। सारा लगाओ इधर ही, लगा दो लगा दो। और यहाँ पे हमारी भेड़ बकरियां भी हैं, जिनके कुत्ते भौंकने लग गए आवाज़ सुन के कि हमारे को तो नहीं बुला रहे होंगे कहीं।
कूड़ा अपने साथ अपने हाँ, बैग में। प्लास्टिक अपने बैग में ले जाना है, नेचर को गंदा नहीं करना है। और इसके साथ ही सामने देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारी मंजिल जिसका नाम है रे छौतकंग। हमारी किन्नौरी भाषा में बोलते हैं ये 8 नाले हैं जिनको रे छौतकंग बोलते हैं। तो ये 8 नाले बह रहे हैं लेकिन पानी अभी कम ही लग रहा है और इनके एकदम पास में ही फूल है जिनको उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं हमारे इष्ट देव बैरिंग नाग जी के लिए। और सामने देख सकते हैं ये है ग्लेशियर के पहाड़, तो यहीं पर ही हमने जाना है थोड़ा रेस्ट करके। हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर रह गई है। देखने के लिए नज़दीक है लेकिन जाने के लिए बहुत दूर है, अभी रास्ता बहुत दूर है। और यहाँ देखिए घोड़े मज़े से सोए, इनको घास की कोई कमी नहीं है। कुछ वहाँ चर रहे हैं, कुछ यहाँ पे है। कैसे देख रहा है कि कुछ मेरे को कर तो रहे, मैं नहीं करती कुछ नहीं, बैठा रहे भाई तू। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ बहुत आगे और बाकी सब लोग आ रहे पीछे और मंजिल बहुत नज़दीक रहेगी। अब सामने मंजिल, ये देखिए बर्फ से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ, तो पहुंचने वाली हूँ मैं, एकदम पास में आ गई हूँ। जो सांगला वैली से बहुत दूर दिखती थी, जहाँ से मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को, वहाँ से बहुत दूर दिखती थी, लेकिन आज हम लोग इन पहाड़ियों के एकदम पास आ गए हैं, बर्फानी पहाड़ियों के पास। और त्यौहार की बात करूँ जो हमारी सांगला वैली में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये दाऊ खिंग का त्यौहार। इसको मेरे मायके की तरफ रियाड़ी साजी बोलते हैं। तो रियाड़ी साजी में हम लोग नए नए पकवान बनाते हैं नई नई फसलों के, जैसे गेहूं के अंकलू चिलड़ू। तो यहाँ पे हमारे फाफड़े के ओगले के इस तरह से बनते हैं पकवान, तो ऐसे मनाया जाता है। और ये देखो जी पहुँच गई है सारी पार्टी। आपको दौड़ते दौड़ते पीछे से हम लोग और इसके साथ ही चलते हुए एनर्जी बने रहने के लिए स्नैक्स के साथ साथ हमारे किन्नौर के मुख्य अनाज फाफड़े की रोटी होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये रोटी अगर हम लोग ठंडी भी खाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है, रास्तों में तो और भी मज़ा आता है इसको खाने का। तो सब लोग अभी यहाँ पे यही खा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे की जो हमारी यात्रा है वो पत्थरों के ऊपर से होगी, पत्थरों की बहुत टफ यात्रा होगी। तो ये देखिए ये पत्थर आप लोग देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से हमें चलना है और तब जाके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो बने रहिए आप लोग आज के इस लंबे ब्लॉग में। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल में। सिर में ना दर्द हो रही है फूलों की इस खुशबू से, ना इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है सिर में। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग उस पवित्र स्थान पर जिसके लिए हम लोग पिछले कल शाम से चले हैं और सुबह 3 बजे से हमने अपना सफ़र तय किया था और अभी 10:30 बजे का ये टाइम हो गया जब हम लोग इस बगीचे में पहुंच गए हैं, हमारे बैरिंग नाग जी के बगीचे में। तो जी सबसे पहला काम यहाँ पहुँच के पूजा करने का है, तो सबसे पहले पूजा कर लेंगे। जो हम लोग पूजा के लिए रोटी बनाकर डोगरी से लेकर आए थे, तो उसके बाद ही फिर फूलों को हाथ लगाएंगे जय बैरिंग नाग जी बोल के। तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं पूजा किया हुआ प्रसाद, ये है फाफड़े की रोटी और साथ में मक्खन। तो फ्रेंड्स इस रे छौतकंग नाम जगह में पहुंच के हमारे चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी थी, अलग सा ही सुकून था, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा तय करके हम लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। तो ये है धरती का असली स्वर्ग, जिसको देखने के लिए बहुत से लोगों की इच्छाएं होती हैं लेकिन किसी कारण बस वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये सब दिखाऊंगी कि धरती का स्वर्ग आप लोग देख सकते हैं, ये है असली जन्नत। तो इन फूलों को हम लोग तोड़ के ले जाएंगे और हमारे बैरिंग नाग जी को अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स इन फूलों का नाम जे वीजे हैं, जो मैंने शॉर्ट वीडियो से भी आप लोगों को बताया है, और ये हिल्स एरिया में बहुत आसानी से मिलते हैं लेकिन पहुंचना ही वहां तक बहुत मुश्किल है। तो हम सब लोग ग्रुप जितने भी हम लोग आए हैं एक एक फ़ोटो ले लेंगे और इस तरह से अपने बुक्स में इनको भर के ले जाएंगे। तो ये देखिए पूरा बगीचा हरा भरा, बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने लगा के किया हो, लेकिन ये लगा के नहीं, खुद ब खुद यहाँ पे तैयार हुआ है। और यही वजह है
कि हमारी सांगला घाटी को फूलों की घाटी से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रकार के फूल होते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग लेके आ गए हैं फूल उठा के, जिनका नाम है JBJ। तो ये हमारे बैरिंगनाग जी यानी ईष्ट देव बैरिंगनाग जी के लिए इनकी मालाएं बनाई जाती हैं, उनको पहनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यही है दाऊखिंग का त्यौहार, जो फूलों को लाके फूलों की मालाएं बना के हमारे ईष्ट देव बैरिंगनाग जी को पहनाई जाती है। तब ये दाऊखिंग का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीठ पे सबके बुक्च, इसको बुक्च बोलते हैं, पीठ पे बोझा उठाना। तो ये फूल हमने उठाए हैं और सब लोग आ रहे पीछे, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए सब लोग पीछे आ रहे हैं और ये पत्थरों का रास्ता है जिसको तय करते हुए अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बहुत टफ यात्रा थी ये, और पीछे देख सकते हैं बर्फानी पहाड़। तो ये देखिए जी, ये फूल लाने के लिए कोई आसान काम नहीं है, ऐसे ऐसे रास्तों से आना पड़ता है, इतने डब्बरों से पत्थरों से होते हुए तब जाके पहुँचाना पड़ता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मशक्क़तें करनी पड़ती है। ये देखिए, और सबकी हिम्मत बनी हुई है। अभी घर भी जाना है और आप लोग देख सकते हैं कितने पत्थर है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग यहाँ ऊपर से आ गए इस पहाड़ी से। ये देखिए यहाँ से फूल उठाए हमने और अब जा रहे वापिस मंदिर की ओर। और इसके साथ साथ देख सकते हैं आप लोग, ये है याक नस्ल के बैल बोल सकते हैं इनको। इनके बच्चे सब, माँ बाप सब है यहाँ पे और बहुत मज़े कर रहे हैं, आज़ाद, बिल्कुल आज़ादी से घूम रहे हैं। ये देखिए, इनको कोई टेंशन नहीं, इनको पानी घास सब यहीं पे मिल रहा है, बहुत मज़े कर रहे हैं। अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं सब लोग। ये देखिए अपने अपने हिसाब से रेस्ट हो रहा है, क्योंकि सिर में दर्द हो रही है। फूलों की इतनी तेज सुगंध है जो सिर में जाके सीधी लग रही है। इतने औषधि गुणों से च्युइंगम मिल रही है खाने को यहाँ पे। इतने औषधि गुणों से भरपूर वादियों से आए हम लोग। पहला इंसान मिला जो इंसान ये पसंद है। I don't like fruit. I like fresh है। अच्छा, और मेरे फूल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे, नहीं तो मुश्किल है चलना अब। एक मिनट में नींद आ गई आपको? बेटा भी बड़ा सारा। हाँ या तो पिचिंग में से बड़ा है। एक दे दो बस। है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं याक ऊपर से दौड़ते हुए आ रहे हैं हमारे को देख के कि हमारे पास नमक होगा। तो नमक तो हमने जाते हुए ही छोड़ दिया था सारा पत्थरों के ऊपर। ये और रह गए बाकी लोग लोग तो नहीं, बाकी याक रह गए हैं जिनको नमक नहीं मिला। बेचारे देखो नमक की तलाश में हमारे पीछे आ रहे हैं। वो खतरनाक है, डर लग रहा है। आवाज ही बहुत खतरनाक है, भयानक। फूलों के पीछे तो नहीं आएगा? आ गया भाई। मेरे को डर लग रहा है इससे। परे जा परे, नहीं है नमक। छामा चो
तो फ्रेंड्स जाते हुए तो प्यास नहीं लगी, लेकिन आते हुए इतनी प्यास लग रही थी कि पूछो मत। हर नाले में मैं तो पानी पीते हुए जा रही थी। हमारे पहाड़ों में ना पानी की कोई कमी नहीं है, नदी नाले बहते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये है फूलों की घाटी सांगला वैली, जहाँ अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फ्लावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वाओ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वापस जा रहे हैं और वापस जाते हुए ये फूल आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने वापस आते हुए और भी उठाए हैं। वैसे जो हमारे बैरिंगनाथ जी के लिए फूल है वो तो बिल्कुल सेफ है, साइड में है, लेकिन हम अपनी टोपी के लिए स्पेशल ये फूल का गुच्छा बना रहे हैं सब लोग अपनी अपनी किनौरी ताज में पहनने के लिए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपनी टोपी पे लगा दिया है फूल। बहुत ही सुंदर, बहुत से प्रकार का कलरफुल फूल एक बनाया है, वैसे बहुत सारे फूल है ये तो, है ना खूबसूरत बात। वाओ। तो जी अब हम लोग पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां से हम सब अलग अलग हुए थे। हमारे और भी साथी, 7 साथी और है और हम लोग 9 हैं। तो यहाँ पे उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो भी आएंगे और हमारे को देखेंगे, फिर यहीं से हम लोग इकट्ठे चलेंगे एक साथ नीचे की ओर। तो यहाँ पे अब हम स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, बाकी खाना तो अब नीचे मिलेगा हमारे को जहाँ हमने शाम को खाना खाया था। तो जी ये हो रहा है हमारा एडवेंचर टूर। अब हमारी कंघी वगैरह हो रही है वापसी में, क्योंकि अब मंदिर जाना है। हाथ मुंह भी हमने यहीं पे ही धोया है और सुबह से लेके टाइम ही नहीं लगा था हमारे को हाथ मुंह धोने का भी। तो अब जाके फ्रेश हो रहे हैं बढ़िया। तो जाते हैं अब इसके बाद फ्रेश होके मंदिर की ओर। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग वापस उसी जगह पे जहां पे हमने रात बिताई थी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले थे वहां के लिए, और यहीं पर ही अब सिग्नल आ गया हमारे फ़ोन पे, तब मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ। और अब इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे दोगरी में और फिर वापस सांगला वैली के बैरिंगनाथ टेम्पल की ओर हम लोग चल पड़ेंगे। आते हुए तो हम लोग गाड़ी में आए थे, लेकिन जाते हुए हमने पैदल जाना है, क्योंकि हमारे पास बैरिंगनाथ जी के फूल हैं। इनको हम लोग गाड़ियों में नहीं, बस पैदल यात्रा द्वारा इनको वहाँ तक पहुँचाएंगे सेफ, सही सलामत। तो है ना खूबसूरत बात। वाह। तो जी यहाँ परोसी जा रही है ताज़ा ताज़ा लस्सी, क्योंकि हम लोग पहुँच गए वहीं पे जहाँ पे हम शाम को खाना खा के यहाँ से गए थे। तो आधे ग्रुप वाले हमारे यहाँ पे रह गए थे, जिनकी ड्यूटी खाना बनाने की ही थी, और कुछ फूल तो यहाँ से भी इकट्ठे करने थे। तो खा लेते हैं खाना। तो जी फाइनली हम सब लोग एक साथ ही इकट्ठे हो चुके हैं और चासंग नाने जो फूल लेके आए हैं वो सबको बांट रहे हैं, सबकी टोपियों में लगाने के लिए दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर फूल हैं, ऐसा लग रहा है मानो लटकन हो, बहुत ही अच्छे प्रकार के लटकन। और सामने देख सकते हैं आप लोग 2 बजंतरी जो हमारे सांगला गांव से पहुंच चुके हैं सांगला कंडे में, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से फूल लेके जाते हैं तो बजंतरी बजाते हुए जाते हैं, पूरे ढोल नगारों के साथ, पूरे स्वागत के साथ हम फूल वालों को यहाँ से ले जाया जाता है, तब मंदिर में पहुंचते हैं। और हमारे फूल विश्राम गृह में विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए अब इनको उठाने का समय आ गया है, और टोपियों में फूल देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर फूल लगा दिए गए हैं लटकन की तरह। तो सबने लगा लिए अब नए स्पेशल फूल, छन 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 छन। तो ये देखिए जी, इनसे भी मिला देती हूँ आप लोगों को, जिनको हमारी किनौरी भाषा में बोलते हैं डेवटू। नहीं ठीक बोला ना मैंने? हाँ, हैप्पी दाखरन। आप लोगों को मुबारक हो, है ना? ठीक है जी, ठीक है। कुछ बोलना चाहते हैं आप भी? कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, बोलो। बोलो दाखरेन दाखरेन नहीं बोलो। सांगला का सांगला ते दाखरे ऊ करो ना ते सांगला के थे। हाँ, हां सांगला सांगला का दाखरन ऊ। दाखरे ऊ था। तो फ्रेंड्स सांगला कंडे से जब हम सब महिलाएं बैरिंगनाथ टेम्पल की ओर चलती है तो संगीत करते हुए चलती है, क्योंकि ये संगीत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए तो इस तरह से संगीत करते हुए सफर तय करते हैं आगे का। आपके पास जब ज्यादा ही फूल आ गए, डबल बुक्ड।
बैरिंगनाग टेम्पल की ओर। हेलो गाइस, आप पीछे रह गए। हाय गाइस, मैं शुरू से लेकर आखिर तक मैं पीछे ही रहती अच्छा जी। तो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग बैरिंगनाग टेम्पल में और अपने फूलों को वहां पे भवन में अंदर रख रहे हैं। और बाहर जब प्रांगण में हम लोग पहुंचे तो बैरिंगनाग जी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो बाद में दर्शन तो जरूर करवाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो का भी एंड हो चला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा और कुछ गलती हो गई होगी तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और साथ में हमारे इष्ट देव बैरिंगनाग जी भी हमारा स्वागत करने के बाद अपने भवन में अंदर जा रहे हैं। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे इष्ट देव बैरिंगनाग जी के, जो अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।